भगवान का एक नाम है त्रिपुरारी, सुना है ना सबने। एक नाम भगवान का है त्रिपुरारी। ये त्रिपुरारी का अर्थ है, इसमें दो शब्द हैं, एक त्रि एक पुरारी। पुरारी में भी दो शब्द हो गए, पुर जमा अरी, त्रि जमा पुर और जमा अरी बन गया त्रिपुरारी, संधि हो गई। त्रि का मतलब तीन और पुर का मतलब नगर और अरि का माने शत्रु। तो त्रिपुरारी भगवान महादेव का नाम है। कैसे पढ़ा? श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, जब भगवान के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने षडानन ने तारकासुर को समाप्त कर दिया, कथा सुनी थी, तारकासुर को मार दिया भगवान के पुत्र ने, उसको कल्याण किया, उसको गति दी। तो उनके तीन बेटे थे, एक का नाम था तारकाक्ष, एक का नाम था विद्युन्माली और एक का नाम था कमलाक्ष। तो जब इनको पता लगा कि देवताओं ने षड्यंत्र करके हमारे पिताजी को मरवा दिया है, तो इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं से बैर ठान लिया। और बदला लेने के लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति कैसे प्राप्त होगी? इन दो तीनों ने मिल करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है। भाई तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है, और तपस्या का मतलब ये भी नहीं होता कि हम बस अग्नि जला करके बैठ गए और उसके सामने और हर हर महादेव। ये अलग अलग प्रकार की तपस्या होती है। आप घर में तपस्या करते हैं, विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसकी वो तपस्या होती है, पढ़ाई बड़े ढंग से करता है तो तपस्या होती है। व्यापार करते हैं बढ़िया ढंग से, वो भी एक तपस्या है। तो इन तीनों ने कमलाक्ष, विद्युन्माली और तारकाक्ष, ये तीनों ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। अब उद्देश्य इनका ये था कि जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे तो हम अजर और अमर होने का वरदान मांग लेंगे। इस उद्देश्य से तप करने के लिए बैठ गए। बोलो जय सिया राम। बड़ा कठोर तप किया इन्होंने, बड़ा कठोर तप किया। और जब इनका जो तप था एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया, मतलब इनकी तपस्या पूर्ण हुई, तो तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी महाराज इनके आगे प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वरम ब्रूयात्, हे पुत्रो वर मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको अजर और अमर बना दो। क्या बोले? अजर और अमर बना दो। अजर का मतलब हम बूढ़े ना हो, और अमर का मतलब फिर हम मरे। तो ब्रह्मा ने कहा कि ये तो अजर और अमर तो हम भी नहीं है भाई। ब्रह्मा जी अपना समय पूरा करके वो भी चले जाते हैं, फिर दूसरी सृष्टि पैदा होती है, दूसरे ब्रह्मा होते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि अजर अमर तो हम भी नहीं है, लेकिन हाँ, तुम अपनी मृत्यु के पीछे कोई कारण लगा करके मृत्यु मांग सकते हो, मरने के पीछे इस कारण से हमारी मृत्यु हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे को आप 3 नगर ऐसे बना दो जो एकदम बुलेट प्रूफ हो, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बना देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने उनके तपोबल को देखते हुए उनके लिए 3 पुर बना दिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, 3 बनाए। और इतने बढ़िया और सुसज्जित बड़े बड़े, वो उनको लेकर के कहीं भी भ्रमण कर सकते थे, वो कहीं भी जा सकते थे। तो उसमें खूब सारी प्रकार की सुख सुविधाएं, और तीनों भगवान शंकर की आराधना करते थे और उन पुर में अपना घूमते थे, भ्रमण करते रहते थे। और जब वो भ्रमण करते थे तो उनके उस तेज से, तपोबल से देवता लोग परेशान होने लगे। कईयों को क्या होता है, यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो कईयों को उस अच्छे काम से भी जलन हो जाती है। बोलो जय सिया राम।
आपने बड़े बढ़िया घर बनाया तो जरूर थोड़ी है कि उसको देख के सारे खुश हो जाएंगे, हैं? होंगे? बात समझिए मेरी। आप घर में बढ़िया कोई चीज लेकर के आए हैं, बढ़िया सोफा लेकर के आए और सारे गली वाले देख रहे हैं, तो खुश तो होना चाहिए सबको, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ही खुश हों उससे। इसी प्रकार से कोई हम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कोई समाज का काम करते हैं, और जैसे मोदी साहब हैं, मोदी साहब मंदिर बना रहे हैं बढ़िया, काशी विश्वनाथ को देखिए, अयोध्या में देखिए, क्या अयोध्या मंदिर बनने से सारे लोग खुश हैं? सोचो, सारे लोग कहाँ खुश होते हैं? तो हम कोई भी काम करते हैं सारे लोग उससे खुश नहीं हो सकते। तो जब इन्होंने अपने तपोबल से 3 पुर बनवा लिए ब्रह्मा जी से, और इनका तपोबल इतना बढ़ गया, इनकी जय जयकार होने लगी, तो देवता लोग परेशान हो गए, तो इनकी जय जयकार होने लगी। और इतने दुखी हुए देवता लोग, इतने दुखी हुए कि स्वर्ग में रहने से भी मतलब वो डरने लगे, इनके तपोबल से जलने लगे, और वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान दे दिया, अब क्या करूं, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। तो बोले हम क्या करें? तो बोले तो शंकर भगवान के पास जाओ। शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान ने कहा कि भाई देखो, वो हमारे भक्त हैं, जब तक हमारी पूजा करते हैं, अब प्रतिदिन कोई शिवलिंग की पूजा करता हो, साक्षात भगवान महादेव की जो पूजा करता है, और तीसरा आदमी कोई आकर के बोले महादेव को ये बड़ा घटिया आदमी है, इसको कर कैसे, तो भगवान मानेंगे उसकी बात? नहीं मानेंगे। तो देवताओं ने बोला कि भाई हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे भक्त हैं, हमारी पूजा करते हैं। अब तीनों ने अपने घर में ही उन पुर के अंदर जो भी बनवाए, बढ़िया बढ़िया मंदिर बनाए हैं भगवान के। शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, हर रोज पूजा करते हैं, बेलपत्र गंगा जल इत्यादि से भगवान को पूजा करें और अपना खूब मस्ती में रहें। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव ने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो देवता लोगों ने कहा जाना चाहिए, फिर गए नारायण भगवान के पास। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अब आप हमारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो देवताओं ने कहा कि जब तक वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, पूजा में लगे रहेंगे, तब तक उनको कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा कि चलो देखो, आजकल क्या होता है, गुरुजी होते हैं, गुरुजी ने मंत्र दे दिया आपको, ठीक है, फिर कोई दूसरे गुरुजी ऐसे आए तो उन्होंने ऐसा आपको बहकाया, फुसलाया, और बोले वो जो पहले वाले गुरुजी हैं उनको छोड़ो, उसमें मंत्र में शक्ति नहीं है, हमारे से मंत्र लो। तो आप उनके बहकावे में ऐसे आ जाते हैं हम लोग, तो पहले गुरुजी का जो दिया मंत्र वो तो छोड़ दिया, और फिर दूसरे गुरुजी का मंत्र जपने लगे। बोलो जय सिया राम। 2-4 साल मंत्र जपा, फिर तीसरे गुरुजी आगे कोई, होता है ना ऐसा। विश्वास कहाँ होता है? कभी आप शंकर की पूजा करने लग गए, शंकर की पूजा की 2-4 साल, काम सिद्ध नहीं हुआ, बोले ठीक नहीं है, साईं बाबा के चलते हैं, फिर उनका पल्ला पकड़ लिया, फिर वहां भी ठीक नहीं लगा, किसने बोल दिया मनसा देवी जाया करो, माता जी के दर्शन किया करो, वहां ठीक हो जाएगा। फिर वहां पर जोत जलाने लगे, 1-2 साल वहां गए, वहां भी काम नहीं बना। प्रारब्ध से होता है ना काम, तो भगवान ने थोड़ी करना है कुछ। तो हार करके सारे देवी भी छोड़ दी, साईं भी छोड़ दी, और शंकर भगवान भी छोड़ दिया। भगवान में ताकत नहीं है, भगवान कुछ नहीं होते हैं, ऐसा मान करके घर में बैठ जाते हैं। ये सबके भक्तों के साथ होता है ऐसा। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान से मांगना थोड़ी है कुछ, तो भगवान अपने आप दे देंगे। यदि हमारे प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा भाई वो, और अगर प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अब ऐसी बात होती तो भगवान जंगल में क्यों धक्के खाते 14 वर्ष तक सीता जी के साथ? वो भी कुछ ना कुछ अपना टोटका उपाय कर लेते हैं। अब टोटके बताने वाले बहुत, आप यूट्यूब देखते हैं सब लोग, हैं यूट्यूब देखते हैं सब, और उस पर आते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, आप सारे उपाय करके देख लेते हैं। यहाँ आते हैं सब हमारे यहाँ देखते हैं, मैंने वो बताते हैं कि पंडित जी ये यूट्यूब पे ऐसे बता रहे थे, ऐसे बेलपत्र चढ़ाओ लक्ष्मी आ जाएगी, ले आ जाएगी, लगे बेलपत्र में शहद लगाओ,
है, और बेलपत्र को ऐसे चढ़ा दो और उससे लक्ष्मी आने लग जाएगी। ये सब कुछ नहीं होता ऐसे, ठीक है। हाँ, बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, लेकिन विश्वास ये रखो कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो लक्ष्मी की क्या, तो लक्ष्मीपति आ जाएंगे अपने आप, फिर लक्ष्मी की क्या जरूरत है। अरे भाई, हम किसी की घरवाली को बुलाएं, घरवाले को छोड़ दें तो आएगी क्या घरवाली को, हैं? अब लक्ष्मी को बुलाएं और नारायण को छोड़ दें तो नारायण बोलेंगे अच्छा देखो कैसा आदमी है, मेरी घरवाली को बुलाता हमारे को पूछता नहीं, तो क्यों जाने देगा घरवाली को। दोनों को बुलाओ बढ़िया तरीके से, लक्ष्मी भी आए और नारायण भी आए। बोलो जय सिया राम। तो विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष ये तीनों हैं तो असुर जाति के, लेकिन भगवान महादेव के भक्त हो गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि चलो उनका गुरु मंत्र बदल देते हैं, कुछ ना कुछ करके ना ऐसा उनको सिखाते पढ़ाते हैं कि शंकर भगवान को छोड़ दें और किसी और ही देवता की पूजा करने लग जाए। जब शंकर भगवान को छोड़ देंगे तो फिर भगवान को बोलेंगे जाओ अब करो काम अपना। तो देवताओं ने कहा कि ठीक है प्रभु। तो भगवान ने 2-3 तरीके पहले अपनाए, वो तो फेल हो गए। तो उन्होंने एक भद्र पुरुष प्रकट किया, उसका सिर मुंडा हुआ था, मुंडी नाम रखा उसका। क्या नाम रखा? मुंडी। सिर उसका मुंडा हुआ था, मुख पे पट्टी बांधी हुई थी और हाथ में एक झाड़ू सा ले रखा था। ऐसे पुरुष को एक अपना ही शास्त्र बना करके कोई मनगढ़ंत उसके हाथ में दे दिया और कहा कि वहां पे जाओ और उनको गुरु मंत्र दो, अपना अपना पाठ पढ़ाओ। जब तुम अपना पाठ पढ़ाओगे तो वो फिर शंकर भगवान का पल्ला छोड़ देंगे और तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। तो उसने कहा कि प्रभु ये तो मुश्किल है। तो बोले मुश्किल को आसान कर देते हैं ना। बोले कौन करे? बोले नारद करेंगे जाकर। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी चले गए उनके पास पहले भगवान की प्रेरणा से। तो नारद ने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो। क्या मिलेगा इससे? लगे अपने बताने उसको क्या मिलेगा इससे। अरे एक बड़े अच्छे महात्मा आए आजकल। बोले कहाँ? बोले मुंडी हैं और मैंने भी नारायण भगवान को छोड़ दिया, उनसे मैंने गुरु मंत्र लिया है और जब से मैंने गुरु मंत्र उनसे लिया है तो मेरे को परम शांति का अनुभव हुआ है। इसलिए बेटा तुम भी ये शंकर वंकर को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है। मुंडी से गुरु मंत्र ले लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नारद जी ने उनको ऐसा बहकाया तो इतने में ही वो मुंडी प्रवेश कर गए। तो उन्होंने उसको गुरु रूप में प्रणाम किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। हे प्रभु आप ही तो आप जो महात्मा हैं, गुरु हैं, तो गुरु में तो शंकर भगवान, नारायण भगवान, सभी देवता निवास करते हैं। हम आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है देते हैं गुरु मंत्र। और उन्होंने कहा कि पहले ये जो ये मंदिर बना रखे हैं ना घर में, इनको हटाओ, फिर गुरु मंत्र काम करेगा। तो उन तीनों ने जो भगवान के मंत्र बनाए हुए थे, किसी ने शिव पार्वती लगा रखे थे, किसी ने गणपति लगा रखे थे, वो उठा करके सब प्रवाहित कर दिए। बोलो जय सिया राम। तो इनको प्रवाहित करो फिर हम गुरु मंत्र देते हैं। अब उन्होंने अपना जो नास्तिक शास्त्र था उसका उपदेश किया। नास्तिक शास्त्र मतलब कोई सिर पैर नहीं उसका, मनगढ़ंत शास्त्र। अपने मन से ही जो करो ठीक है, सब बढ़िया। कई बोलते हैं कि पूर्व दिशा में, जो हमारा शास्त्र बोलता है कि पूर्व दिशा में मुख करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि पूर्व दिशा में करके करो या दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाओ, इससे क्या होगा? क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जहां मर्जी करो। तो इसने ऐसे मंत्र उनको सिखाए, तो मुंडी ने। तो फिर उन्होंने भगवान महादेव का अभिषेक करना छोड़ दिया। देवता लोग पहुंचे नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान ने शंकर भगवान को कहा कि ऐसे से अब वो तुम्हारी पूजा पाजा नहीं करते। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम उनका कल्याण अवश्य करेंगे। तो शंकर भगवान देवताओं के पक्ष में उन असुरों के साथ लड़ने के लिए गए। घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद भगवान को एक देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने मिल करके एक बाण दिया, धनुष बाण दिया और एक ही बाण से भगवान ने तीनों पुरों को
भस्मसात कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। एक ही बाण से तीनों खत्म हो गए। तो इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी। देवी देवताओं ने भगवान महादेव का खूब संकीर्तन किया, भगवान की पूजा की और देवता लोग प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जो भगवान की शरण में देवताओं की तरह आता है, भगवान उसके सारे काम, सारे मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।